हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन बॉय एके में। तो आज हम लोग क्लास 10th का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक छंद देखेंगे। छंद आपका क्लास 10th में दो छंद पढ़ना है, रोला और सोरठा। इन दो छंदों के अलावा आपको 10th में कोई दूसरा छंद देखना भी नहीं है। बस ये दो छंद आपको किसी तरह भी तैयार कर देना है मेहनत करके। क्या करना है कि रोला का एक उदाहरण और परिभाषा और सोरठा का एक उदाहरण और परिभाषा अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो पहला हम लोग का छंद है सोरठा। देखिए ये मेरा पुराना नोट्स है जो मेरे क्लास 10th में बहुत काम आया था। तो मैंने कुछ चेंज नहीं किया, उसी तरह नोट्स उठा के ला दिया। तो आइए देखते हैं। परिभाषा या लक्षण दोनों एक ही होता है। यह दोहे का उल्टा होता है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11, यहाँ पे देखिए दो का मतलब है कि 11 दो बार है, 11-11 मात्राएं एवं द्वितीय चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे यह दोहे का उल्टा होता है और इसका जब प्रथम और तृतीय चरण है उनमें आप अगर मात्राओं की काउंटिंग करेंगे, आपको मात्रा लगाने आना चाहिए। अगर आप मात्राओं की काउंटिंग करेंगे तो 11-11 मात्राएं होनी चाहिए। और जो दूसरा और चौथा चरण है उसमें 13-13 मात्राएं होना आवश्यक है। तब जाके आपका क्या होगा, सोरठा होगा, सोरठा छंद आपका होगा तब जाकर। तो आइए एक उदाहरण देख लेते हैं। ये उदाहरण थोड़ा भारी है, मैं आपको एकदम सटीक उदाहरण दे रहा हूँ जो बहुत ही आसान है, आपको बहुत तेज याद हो जाएगा। मैंने क्लास 10 में उसको बहुत अच्छी तरह से याद किया था और मात्रा भी बहुत आसानी तरह से उस पर लग जाएगी। ये देखते हैं उदाहरण। तो आइए देखते हैं सोरठा का उदाहरण। आपको मैंने क्या बताया कि जो सोरठा है उसके प्रथम और तृतीय चरण में कितने 11-11 मात्रा है और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्रा है। आइए देखते हैं, ये नियम फॉलो करना चाहिए हम लोग का। देखिए ये हम लोग का प्रथम चरण हो गया, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ। तो आइए देखते हैं पहला चरण। जो सुमिरित सिद्धि होर, जो सुमिरित सिद्धि होर गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो देखते हैं हम लोग कि हम लोग का प्रथम चरण और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होना आवश्यक है। तो आइए देखते हैं, प्रथम चरण ये है और तृतीय चरण ये है। तो ये हम लोग मात्रा आपको लगाना आना चाहिए। इसको हम लोग दो गिनते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 2 11। हम लोग का 11 मात्रा इसमें कंप्लीट हो गया है। आइए तीसरे चरण में देखते हैं। 1 2 3 4 2 6 2 8 2 10 1 11। इसमें भी 11 मात्राएं क्या है, कंप्लीट है। इससे आसान उदाहरण आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो और क्या मैंने बताया कि दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होना आवश्यक है। तो दूसरा चरण देखते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 3 13। देखिए 13 मात्राएं इसमें कंप्लीट है और चौथे चरण में भी 13 मात्राएं होना चाहिए। ये हो गया 3 3 6 2 8 2 10 3 13। देखिए इसमें भी 13 मात्राएं कंप्लीट है। तो आपके इसके साथ आपका सोरठा जो है, सोरठा का उदाहरण आपका इसी प्रकार से लिख सकते हैं। आपको परीक्षा में पूछेगा और एमसीक्यू में आपका क्लियर पूछ सकता है ये। तो तैयार रहिएगा एमसीक्यू के लिए, घुमा फिरा के भी पूछ सकता है, तो आप तैयार रहिएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग। और आप एक और उदाहरण लिख सकते हैं कि बंदव गुरुपद कज, कृपा सिंधु न रूप हरि, महामोह तपपुंज, जासु वचन रवि कर निकर। तो ये थोड़ा मेरे को ये उतना आसान नहीं पड़ा था, लेकिन आपको अगर ये आसान पड़ रहा है तो इसको आप लिख कर याद कर सकते हैं। वैसे तो मेरे को ये उतना पल्ले नहीं पड़ा था, मेरे को तो यही बहुत तेज़ी से याद हो गया था। तो आइए आगे देखते हैं हम लोग अपने अगले छंद रोला की तरफ बढ़ते हैं। आपको 10 में सिर्फ 2 छंद पढ़ना है, सोरठा और रोला। तो एक छंद कंप्लीट हो गया। आइए रोला छंद देखते हैं हम लोग।
तो आइए रोला छंद की हम लोग परिभाषा देख लेते हैं कि रोला छंद की परिभाषा क्या है। परिभाषा है, यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण। प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं? तो प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती है और 11 और 13 मात्राएं पर यति होता है। यति मतलब होता है विराम, विराम होता है। आइए उदाहरण की सहायता समझते हैं। और इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं? तो 24-24 मात्राएं होती है। 24-24 मात्राएं होती हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। एक छंद है, रोला छंद है। कौ पपीह पंचत्व प्राप्त सुनी जमगन धावत, बनी बनी बावन वीर बढ़त चौचंद मचावत, पै ताकी ताकी लोत त्रिपथ के तट लावत, 9-2-11 होत 3-5 ही बिरावत। तो ये आपका छंद है। आइए हम लोग इसकी मात्रा गिन लेते हैं। 2-1-3, 3-2-5, 2-7, 2-9, 2-11, 12-13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो पहले छंद में कितनी मात्राएं हैं? 24। क्या कहा है कि प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होनी चाहिए, मतलब सब में 24। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। इसमें भी 24 कंप्लीट है। 2, 2, 4, 4, 8, 8, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। इसमें भी कंप्लीट है। 2, 2, 4, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो इस प्रकार से आपका जो छंद है वो कंप्लीट होता है। और आप अपने क्लास 10th की तैयारी अच्छे से कीजिए। मैंने छंद भी आपका मेरे ख्याल से तो आपको सबसे आसान पड़ेगा सोरठा, जिसका उदाहरण बहुत आसान है। आप चुटकियों में याद कर सकते हैं। 2-3 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। और मात्रा लगाना सीख जाइए आप, मात्रा कैसे लगाना है। तो इस प्रकार से हम लोग का ये वीडियो समाप्त होता है। आगे भी वीडियो में डालता रहूँगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो ग्रामर पे ही रहेगी। तो इसके साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।